यहाँ पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी भी हैं। अजय जी, ये तस्वीर बहुत ही खूबसूरत हमने आज देखी और आज बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। एक परफेक्ट बैलेंस हम देख सकते हैं। महिला को साथ में लिया गया है, मतुआ समाज को साथ में लेने की कोशिश की गई है, ओबीसी, एससी, अगर हम बात करें आदिवासी समाज की बात कर ले, तो इस बैलेंस को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से शपथ ग्रहण हुआ कि माखनलाल सरकार जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के समय से, जनसंघ के समय से और संघ से रहे, भारतीय मजदूर संघ से रहे, विश्व हिंदू परिषद से रहे, फिर जब भाजपा नहीं बनी तो भाजपा में रहे, उनका जिस तरह से मोदी जी ने पैर छुआ, झुक करके पैर छुआ, उनका सम्मान मिला, तो एक मैसेज गया कि बुजुर्गों का भी सम्मान है। दूसरा, जो पुराने लोग हैं उनका, खास तौर से दिलीप, सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं का, क्योंकि ऐसी तस्वीर अजय जी बहुत कम पार्टियों में दिखती है। कार्यकर्ताओं का सम्मान ये बहुत जरूरी है और ये दर्शाता है कि एक एक कार्यकर्ता का सम्मान हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्टी की कहीं ना कहीं जो पार्टी का स्वभाव है उसे भी उजागर करता है। सबसे बड़ी बात ये रही कि जो ही माखनलाल जी आए, उनको जो ही देखा मोदी जी ने, तो मोदी जी ने जिस तरह से गले लगाया, जिस तरह से उनके पैर छुए, झुक करके बिल्कुल चरणों में झुक जाना, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर उन्होंने तो देखिए, पीएम ने 98 साल के माखनलाल सरकार का सम्मान किया। पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पैर छुए। जैसा कि अजय जी कह रहे थे, 98 साल के हैं और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ रहे हैं, आंदोलन में उनका साथ दिया है। पीएम ने 98 साल के माखनलाल सरकार को सम्मान दिया, भरी मंच में सबके सामने उन्हें उनके पांव छुए, उन्हें गले से लगाया, उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। और ये कहीं ना कहीं इस पार्टी के स्वभाव को भी दर्शाती है कि जो पार्टी है वो हर एक कार्यकर्ता का सम्मान करती है। यदि वो कहती है तो गलत नहीं कहती है। अजय जी, आप ये समझ लीजिए कि जिस समय भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो 5 कार्यकर्ता थे, जिसमें नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनके समर्थकों में ये थे माखनलाल सरकार। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू कश्मीर में मृत्यु हो गई रहस्यमय परिस्थितियों में, कुछ लोग कहते थे उनका मर्डर हो गया, और वो कश्मीर की मांग कर रहे थे, एक देश एक निशान एक विधान, इसकी बात कर रहे थे। उनके मरने के बाद आज जो है वो कश्मीर का और भारत का एक निशान हो गया, एक संविधान हो गया। और उसमें वही व्यक्ति जो गवाही था, जो जम्मू कश्मीर गए थे माखनलाल सरकार जी, उनके सामने ये उनको पल देखने को मिले और देश के वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री ने पैर छुए। उस समय देश में 2 वजीर आजम थे, एक कश्मीर का था और एक दूसरा भारत का था। आज ये है कि संयुक्त भारत के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए। उन्हीं उनको मुखर्जी को देखने के लिए प्रधानमंत्री नहीं गए थे। तो ये बहुत बड़ी है, ये इतिहास, खूबसूरत तस्वीर। देखिए कितनी गर्म इतिहास। आप देखिए, पैर छूने के बाद काफी देर तक उनको आत्मसात किए रहे। वो गले लगना एक होता है फॉर्मल गले लगना। यही मोदी की और अमित शाह की सबसे बड़ी विशेषता। अमित शाह ने कम से कम 10 बार कल से आज तक एक ही बात कही कि हमारे 321 कार्यकर्ता शहीद हुए थे, 321 कार्यकर्ताओं। तो कार्यकर्ता को धन्यवाद देना और जो सबसे सीनियर थे उनको, दिलीप घोष को मंत्रिमंडल में बुलाना, शपथ दिलाना, ये मैसेज जाता है कि भाजपा नए को भी पुराने को भी, दलित वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मचारी समाज है उससे, मतुआ समाज से इन्होंने मंत्री बनाया। तो एक मायने रखता है मतुआ, यही नहीं राजवंशी समाज से भी बनाया। तो ये एक मैसेज जा रहा है। और महिलाओं के लिए खासतौर से इंटरनेशनल लेवल की फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पाल को, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, उनको बनाया। और रूपा गांगुली जी को बनाया। रूपा गांगुली, अग्निमित्रा, रूपा गांगुली जी को आज लेकिन हमने तस्वीरों में देखा कि उन्हें मौका नहीं मिला। शायद अगर कैबिनेट विस्तार हो तब मौका मिले, क्योंकि आज ये कयास लगाए जा रहे थे कि डिप्टी सीएम की रेस में उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन अग्निमित्रा पाल ने मंत्री पद की आज शपथ ली है, रूपा गांगुली नजर नहीं आई। सर, हाँ, अग्निमित्रा पाल को। दूसरी बात है, उन्होंने जो बनाया वो निश्चित प्रामाणिक को बनाया। जो आपने देखा होगा, एक सांसद थे, अधिकतर मोदी जी के पीछे बैठे रहते थे
और उनका बड़ा त्याग है बिल्कुल निस्मिक। और ये लोग संत टाइप के, वो संत का जीवन जीते हैं। आपको मैं ताजुब की बात बता दूं, इस मंत्रिमंडल में जो 4 लोग ब्रह्मचारी हैं, ताजुब की देखिए, जो ये चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने मैरिज नहीं की, बहुत उनके पिताजी सब लोगों की इच्छा थी, स्पष्ट कहते थे हमें समाज सेवा करना है, ये शुभेंदु अधिकारी कहते थे। यही पोजीशन जो है उनकी है, निस्मित प्रमाणिक की है। इनके यहाँ 4 लोग इस तरह मंत्री। अब खुदीराम टूडो को बनाना बांकुड़ा के रानीबांध से, तो एक मैसेज जा रहा है कि कितना अच्छा इन लोगों ने मंत्रिमंडल का गठन, जितनी बड़ी सोशल इंजीनियरिंग, जितनी बड़ी जातिवाद की एकता को और खास तौर से भारतीयता झलकने वालों को लिया। और सबसे अच्छी बात सर ये है कि कई लोग, क्योंकि अब जनता बहुत जागरूक हो गई है, तो जनता हमेशा पढ़ा लिखा नेता चाहती है जो उनकी बातों को समझे, उनके मुद्दे को समझे, अच्छे से समझे। और इस बार हमने मिक्सचर देखा, अभी 5 मंत्रियों ने, जो 4 मंत्रियों ने शपथ ली है, उसमें से एक टीचर है, दूसरी फैशन डिजाइनर है। तो ये अलग अलग जो जगह से आ रहे हैं, जो अलग अलग काम कार्य क्षेत्र से आ रहे हैं, तो ये भी एक काफी अच्छा मिक्सचर देखने को मिला कि पढ़े लिखे समझदार नेता, तो इससे भी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है जनता के मन में, जनता के दिमाग में। बहुत ज्यादा। आपको बता रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर वोट कटे हैं तो मतुआ समाज के कटे, क्योंकि मतुआ समाज में आप देखिए यहीं के रहने वाले, और उनका कार्ड नहीं बन पाया, चूंकि ऑलरेडी वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने बांग्लादेश के घुसपैठियों के कार्ड बनवा दिए, परंतु इनके नहीं बने। सबसे कम इनको मतुआ समाज में कोई नाराजगी भी नहीं रही। मतुआ समाज के जो वोट कटे थे उसके बावजूद भी मतुआ समाज के मंत्री को बनाना, उनकी जो निराशा थी वो दूर करना, राजवंशी समाज से बना, और अशोक कीर्तनिया जैसे व्यक्ति को, वहीं ममता बनर्जी ने क्या किया था, राजा परिवार के उसको बनाया था। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा। तीसरी बात जो सबसे मेन आई है वो ये है कि ये जहां जहां वोट कटे थे, ताजुब की बात है, जहां जहां वोट कटे हैं वहां की जो 5 जो मेन सबसे ज्यादा कटे थे, उन 5 जगह टीएमसी जीती है, बीजेपी हारी है। और जहां वोट जुड़े थे वहां पर टीएमसी जीती है। ताजुब की बात ये देखिए, जो ये बात कहा जा रहा है कि इससे जो ये एनआरसी जो प्रक्रिया आई थी, इससे नुकसान हुआ, टीएमसी का नुकसान नहीं, उससे फायदा हुआ, बीजेपी का नुकसान बिल्कुल हुआ। इसमें हम ये देख रहे हैं, बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एसआईआर की वजह से बीजेपी चुनाव बिल्कुल नहीं। मैं आपको इसका आंकड़ा बतला रहा हूं, मैंने अभी कैलकुलेट किया कि 27 लाख लंबित मामले जो थे, अगर वो जोड़ भी दिए जाते हैं, अगर 27 लाख लंबित मामले जोड़ दिए जाते हैं तो भाजपा के 181 होते हैं और कांग्रेस के 9 होते हैं, सीपीएम के 8 होते हैं, एक्स्ट्रा 5 होते हैं, टीएमसी के 4 होते हैं। मतलब टीएमसी को 4 सीट के ही फायदा मिलता। और आपको मैं ये भी बतला दूं, सबसे बड़ी बात है, 5 सीटें जहां सबसे ज्यादा मतदाता हटाए गए वहां पे टीएमसी जीती है। सबसे ज्यादा जहां हटाए गए, तो हटाए जाने पे टीएमसी का कहना है कि हमारा लॉस हुआ, हमारे लोग हटाए गए। अगर इनके लोग हटाए गए तो टीएमसी कैसे जीत गई वहां, और अच्छे मार्जिन से जीती। इसका मतलब इस चीज की भी सत्यता जो है वो ये है, ये पूरे देश को मालूम है, ममता बनर्जी यहीं गलती कर रही। जिस दिन ये प्रमाण आप वहां की पब्लिक जानेगी। और सबसे कम मतदाता जहां हटाए गए वहां बीजेपी जीती। ताजुब भी देखिए, जहां सबसे कम हटाए गए उन 5 में बीजेपी जीती, और जहां सबसे ज्यादा जुड़े वहां पे टीएमसी 4 जीती, 1 कांग्रेस जीती। तो ये भी आंकड़ा बिल्कुल गलत हो गया। अच्छा सर, एक और चीज है यहाँ पे, मतुआ समाज की क्योंकि आप बात कर रहे थे, और हम देख रहे हैं कि मतुआ समाज के जो नेता हैं उन्हें भी, अशोक कीर्तनिया को भी मौका दिया गया है। मतुआ समाज कितना अहमियत रखता है, और कहीं ना कहीं बीजेपी की इस जीत के पीछे मतुआ समाज का भी योगदान है। आपको बताना है, बंगाल में अगर सबसे पहले कोई समाज आया है भाजपा के साथ तो मतुआ समाज आया, फिर घोष आया। इधर भाजपा के साथ काफी समाज आ गया, वहां का जो सवर्ण था ममता बनर्जी के साथ था। इधर नितिन नवीन को जो बनाया वहां पे 21 तो ब्राह्मण भी था जो भाजपा को वोट नहीं देता था। पूरे देश में भाजपा को जातिगत समीकरण में दूसरा वोट मिलता था, मगर बंगाल में जो है वो जस्ट उल्टा था। वहां पे दलित इनके साथ था और यादव उनके साथ था, घोष। इस बार क्या हुआ कि सभी लोग उनके साथ, हर समुदाय के, हिंदू उसके हर बिरादरी के लोग रहे। ये एक बड़ी बात है। और जिसको खासतौर से इन्होंने बनाया है वो भी आप समझ लिए अपने आप का अशोक कीर्तनिया एक साधारण समाज से, और वो जीत करके आप यहाँ से अंदाजा, जो घर में चौका बर्तन करती थी सफाई कर्मचारी, उसको इन्होंने पहले भी दिया था, इस बार भी दिया, भारी बहुमत से जीती।
जिस कार्ल मेडिकल कॉलेज में जिस बच्ची से रेप हुआ उसकी माँ भारी बहुमत से जीत करके, और संदेश खाली की भी हाँ जो महिला थी वो भी जीत करके आई। तो ये कहीं ना कहीं ये भी मैसेज बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहा, उसने भी बहुत ज्यादा असर डाला। कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि तो इससे और ज्यादा सुधरी ना बंगाल में। मैं आपको बतला रहा हूँ इसका, मैं आपको बतला रहा हूँ हकीकत यह है कि वहाँ पे जो महिलाओं के साथ रेप हुआ, हत्याएं हुआ, उनकी आह ही ममता बनर्जी को ले गई। ये बात लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 4-5 चैनल पे डिबेट पे गया जिस दिन मतदान हो रहा था, तो मुझसे एंकर ने इस बात को टोका कि आपने उनके लिए नहीं बोला, और उनके लिए जो कार में मेडिकल कॉलेज में लड़की मर गई थी उनकी माता जी के लिए नहीं बोला। ये हमें रिमाइंड कराया। बाद में हम लोग कई पत्रकार बैठे प्रेस क्लब में, हम लोगों ने कहा कि देखिए हमको इस चीज़ को टोका गया कि आपने उन्हें, तो हम उसी दिन बाद में समझ गए कि इसका मतलब जब यहाँ महिलाओं की सोच है तो बंगाल में कितनी ज़्यादा होगी। ये भी हार की वजह रही, खास तौर से जो बलात्कार हुआ, बेटियों की आहें, बेटियों का उनकी वेदना, और वही ममता बनर्जी को ले गई। और सबसे बड़ी बात है कि जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो बेटी थी जिसकी दर्दनाक हत्या कर दी गई, उनकी मां को बीजेपी ने ये सम्मान देना ही माना जाएगा। तमाम महिलाओं के लिए सम्मान है कि उन्हें टिकट दिया जाता है। बेटी को तो न्याय पूरी तरह से मिल नहीं पाया, लेकिन ममता बनर्जी उनके घर नहीं पहुंचती हैं, उनकी मां से बातचीत और परिवार से भी बातचीत नहीं करती, उल जलूल का बयान देती है। तो कहीं ना कहीं दो फैक्टर्स है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो है वो टीएमसी के लिए एक बुरा इंपैक्ट, मतलब बुरी आपको बतलाना है कि जो लड़का कार मेडिकल कॉलेज में दोषी था उससे हम लोग मिलेंगे, उसकी मोटरसाइकिल भी थी, उसकी टीएमसी लिखा हुआ था। पूरी गवर्नमेंट, पूरी पुलिस उनको बैक कर रही थी। वो पुलिस का मुखबिर था वहाँ का, और पुलिस यही नहीं थाने में भी था उसके बाद। अब पुलिस ने पूरा कॉपरेट किया, वहाँ के जो कमिश्नर थे उनको ममता बनर्जी ने पूर्णतः कॉपरेट किया, वहाँ के प्रिंसिपल को प्रमोट कर दिया। ताजुब ये देखिए, और वो वहीं रह रहा था प्रिंसिपल को। यही नहीं, जिस समय इनकी मां ने बात करने की कोशिश की तो ममता बनर्जी ने बात नहीं की, बहुत बुरी तरीके से डांटा। तो ममता बनर्जी ये क्या सोच रही थी कि अगर वो इस तरीके की चीजें करती हैं तो क्या जनता फिर भी उनका साथ देगी? अब आप अंदाज लगा लीजिए, जब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर वहां के जो स्ट्राइक कर रहे थे उन्होंने अपने घर पे बुलाया, तो घर पे बाहर खड़ा किया, उस समय पानी गिरने लगा, वो लड़के भीग गए, पर ममता बनर्जी ने ये नहीं किया कि उनके यहाँ पर्याप्त जगह थी। कुछ ही बच्चे थे जिनको शेड में खड़ा हो देने देते, खड़े नहीं होने दिया, उनको बुरी तरीके झाड़ा, दबाव बनाया और उनको निकाल दिया। ये आपको मैं बता रहा हूँ, चूँकि मैंने वहाँ की न्यूज़ उस समय कवरेज थी कि मैं वहाँ था, और उस समय क्या हुआ, हम लोगों ने एक लेडीज़ पूछा कि मैडम आप इतनी ओल्ड हैं और आप अपनी नाती पोती को लेकर के आए, तो उन्होंने कहा कि चूँकि बताना ज़रूरी, हमारे यहाँ लोग सुरक्षित नहीं, इसलिए मैं इस पे हूँ। और वो पब्लिक का विद्रोह था, मगर ममता बनर्जी ने जिस तरह से कुचला तो निश्चित तौर पे महिलाओं की, बेटियों की आह इनको ले गई। और आप ये भी याद रखिए। और अजय जी, क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी को सिंपैथी वोट भी मिला? क्योंकि जाहिर सी बात है, संदेश खाली और आरजीकर मेडिकल कॉलेज से लोगों को बहुत ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव हो गया था, और उन्हें सम्मान ही करना, उन्हें टिकट देना, तो क्या ये सिंपैथी कार्ड भी है या सिंपैथी वोट भी बीजेपी को मिला? इससे भी बीजेपी को फायदा हुआ? पूर्णतः बीजेपी को सिंपैथी वोट मिला। और दूसरी बात है, ममता बनर्जी का ममता की जगह निर्ममता हो गई था उनका रोल, ये उनको ले गया। और आपको ये भी बता दें कि एक जंगल की एक कहावत है कि भूखी वो घायल शेरनी, तो आपको बता रहे शेर तो वहाँ जी लेता जंगल में घायल, मगर घायल शेरनी नहीं जी पाती। और शेर या शेरनी जो होती है अगर घायल होती है तो उसके दिन बड़े बड़े होते हैं, चूंकि वो चल नहीं पाती है, तो उसकी स्थिति बहुत, यही पोजीशन ममता बनर्जी दोबारा फॉर्म होने की संभावना नहीं, क्योंकि बंगाली मतदाता में है, इतनी जल्दी किसी को हटाता नहीं। अगर किसी पे विश्वास कर लेता तो 10 बरस तो कहीं ना कहीं मतदाताओं का विश्वास भी टूटा, अगर ऐसा देखें। ममता बनर्जी से टोटली टूट चुका है। आप ये समझ लीजिए, कल अभिषेक के घर पर वहां के मोहल्ले की महिलाओं ने भाजपा का झंडा जा करके लगा दिया और लगवाया। ममता बनर्जी की स्थिति यह है कि वहां पे कालीघाट पे, वहां पे आसपास हानि, और यही नहीं, जिस दिन मतदान चल रहा था उस दिन जानबूझ के लोग ये नमस्ते करती थी तो लोग इनसे राम राम कहते थे। ममता बनर्जी को जय श्री राम या राम का नाम पसंद नहीं, उनका ये मानना है कि लोग हमको चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो लोग उनको चिढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, लोग उनको चिढ़ा रहे हैं, और अब देखना ये होगा कि अब बंगाल की सियासत किस ओर रुख लेती है। तमाम बातचीत के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो अब बंगाल की आज से नई शुरुआत हो गई है। बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ले ली है और अब देखना यह होगा कि आगे जब कैबिनेट का विस्तार होता है तो किन महिला चेहरों को और जिम्मेदारी दी जाती है और कौन कौन बड़े चेहरे इस कैबिनेट विस्तार में शामिल होंगे। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।